हाय ब्यूटीफुल सोल फैमिली फ्रेंड्स, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस खूबसूरत सी रीडिंग का हिस्सा बनने के लिए। 5-5 पोर्टल, लूनार एक्लिप्स और फुल मून सब एक साथ बहुत ही पावरफुल डे है 5th ऑफ मई। और इस दिन ये एनर्जी आपकी ज़िंदगी में क्या लेकर आ रही है, अब क्या बदल जाएगा, तो आप इंट्यूटिवली इन तीनों तितलियों में से आप चूज़ कर सकते हैं और देख सकते हैं अपना मैसेज। वेलकम पाइल नंबर 1 फ्रेंड्स, जिन्होंने फर्स्ट बटरफ्लाई को चूज़ किया है, आपकी लाइफ में देखते हैं कि क्या ट्रांसफॉर्म हो रहा है पूरी तरह से। ये लूनार एक्लिप्स आ रहा है, ये बहुत चीज़ों को अपरूट करके न्यू शुरुआत, नई बिगिनिंग्स को भी ला सकता है। ये कुछ अचानक ख़त्म कर सकता है आपकी लाइफ में। तो क्या ट्रांसफॉर्म ऐसा हो चुका है जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में कुछ बदल रहा है? तो एक कार्ड मैं ऑलरेडी निकाल चुकी हूँ, थोड़े से और कार्ड्स शफल करके इसके साथ सपोर्टिव कार्ड्स निकालते हैं और फिर देखते हैं कि आपकी लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्म हो रहा है। ओके, आप देख सकते हैं कार्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक में है पावर, बैलेंस। ऑल राइट, तो ये कार्ड हमें क्या बता रहा है फ्रेंड्स? यहाँ पर एक चीज़ बहुत क्लियर है, यहाँ पे आपकी फिज़िकल बॉडी ट्रांसफॉर्म हो रही है। फिज़िकली आपके लिए कुछ ट्रांसफॉर्म हो रहा है। एक होता है एनर्जेटिक ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन आपके लिए फिज़िकली कुछ मूव कर रहा है। तो आपकी बॉडी का ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है यहाँ पर, या फिर हो सकता है कि आप लिटरली कोई जगह चेंज कर रहे हैं और अपनी जो जिन चीज़ों में आप शायद बहुत लंबे समय तक उस पैटर्न को चेंज नहीं कर पाए थे या उन चीज़ों को बदल नहीं पाए थे, तो वो अब बदल जाएगा। क्योंकि ये एनर्जी ही ऐसी है जो आपकी ज़िंदगी को एक नया डायरेक्शन देने वाली है। और ये कार्ड हम देखते हैं, विंड। यस, लिटरली यू विल बी ब्लोन अवे। तो कुछ चीज़ें अपरूट हो रही हैं पूरी तरह से। मैंने कहा फिज़िकल चेंज, यहाँ पे मुझे फिज़िकल चेंज दिखाई दे रहा है। ये किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में होगा आपके, और ज़्यादातर लोगों के लिए जैसे इवन बॉडी की ट्रांसफॉर्मेशन मुझे यहाँ पे दिख रही है, और आप एक फ्रीडम को, रिलीज़ को फील करने वाले हैं। कुछ बहुत इंटेंस रिलीज़ करेंगे। देखिए, फियर का कार्ड है एंड विंड एक्टिवेशन का कार्ड है, तो बहुत इंटेंस फियर को भी आप रिलीज़ कर रहे हैं यहाँ पर। और कुछ और कार्ड्स देखते हैं, क्या रिलीज़ कर रहे हैं आप, क्या ट्रांसफॉर्म हो रहा है आपकी लाइफ में। तो फिज़िकल चेंजेस के लिए तैयार हो जाइए। पाइल नंबर 1, आपके अंदर कुछ बदल चुका है जिसकी वजह से ये फिज़िकल चेंज, यानी बाहर भी अब चेंज आएगा। जब हमारे अंदर कुछ बदलता है तो हमारी एनर्जी बदलती है, हमारी ऑरा बदलती है, हमारे वाइब्रेशंस बदलते हैं, और वो कुछ नई चीज़ों को फिर अट्रैक्ट करते हैं। तो फिज़िकल लाइफ में भी कुछ ना कुछ बदलने वाला है, और आप पहले से बहुत हल्का फील करने वाले हैं। डार्क एनर्जी को पूरी तरह से रिलीज़ करने वाले हैं। थोड़ा और क्लैरिफाई करते हैं। यस, ये देखिए, वाओ, ऑलराइट। तो आप फिज़िकली भी जिस चीज़ को यहाँ पर रिलीज़ कर रहे हैं, बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास है सन का कार्ड। ऐसा लग रहा है
फ्रेंड्स, आपको इस फिज़िकल चेंज के लिए, इस डिसीशन के लिए आपको बहुत स्ट्रांगली डिसीशन लेना होगा। हो सकता है आगे का जो रास्ता है या आगे क्या होने वाला है, ये आपको शायद बहुत क्लैरिटी ना मिले इसके ऊपर, क्योंकि हम इन कार्ड्स को भी देख रहे हैं। देखिए, फियरफुल रहेंगे आप, अननोन की तरफ आप जा रहे हो सकते हैं, ठीक है, जिससे आपका थोड़ा सा फियर बेस्ड भी आपकी एनर्जी हो सकती है। तो मुझे ऐसे लग रहा है जैसे शुरू में कुछ केओटिक हो सकती है सिचुएशन आपकी, बट इवेंचुअली ये आपके लिए बहुत खुशियाँ लेकर के आने वाली है, क्योंकि यहाँ पर बैलेंस में आ रही हैं चीज़ें। तो जो भी डिसबैलेंस था, जो भी आपकी लाइफ में जो बैलेंस में नहीं था, वही अपरूट हो रहा है। और ये आप बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन आप लेंगे। आपकी जर्नी ने जैसे आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया है, और ये जो डिसीजन मेकिंग का टाइम आ रहा है फ्रेंड्स, आप जो है ब्राइटनेस को चूज़ करने वाले हैं। ओके, सन का कार्ड हमें यही बता रहा है बॉटम ऑफ द डेक में कि फाइनली यू आर गोइंग टू चूज़ योर सेल्फ। और ये लिटरली कोई फिजिकल मूवमेंट की चॉइस मुझे यहाँ पर दिख रही है। आप जैसे कोई एक जगह बदलेंगे, हो सकता है, या फिर आप अपनी पूरी बॉडी का ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आप वर्क करेंगे। ये भी हो सकता है कि आप कोई जॉब चेंज करेंगे, कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, कोई नए बिजनेस में जाने की कोशिश करेंगे, न्यू पार्टनरशिप में जाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर मुझे काफ़ी हद तक फिज़िकली चीज़ों को बदलते हुए मैं देख रही हूँ, और ये जो फिज़िकल चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है, ये आपके लिए बहुत खुशियाँ लेकर आएगा फ्रेंड्स। इवेंचुअली ये आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है, चाहे जब ये होगा तब ये आपको थोड़ा सा स्ट्रेस में ला सकता है, थोड़ा डरा सकता है, क्योंकि जो आगे का रास्ता है वो थोड़ा सा अननोन नज़र आएगा आपको, या आपको ये नहीं, क्योंकि आपने वो रास्ता कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है। आपने शायद उन चीज़ों को बदल कर नहीं देखा है। शायद आप एक जॉब में काफ़ी सालों से हैं और आपको पता ही नहीं है कि आप किस तरह से एडजस्ट करेंगे, या फिर आप किसी एक जगह में बहुत वक्त से रह रहे हैं और दूसरे किसी शहर में जाना या किसी कंट्री में शिफ्ट होना आपके लिए थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। लेकिन इवेंचुअली ये आपके लिए अच्छा डिसीजन होगा और आपको बहुत सारी खुशियाँ देने वाला है। तो फाइनली यू आर चूजिंग yourself. So thank you. These were your messages and more love and light from Sonia. वेलकम पाइल नंबर 2, जिन्होंने सेकेंड बटरफ्लाई को चूज़ किया है। फ्रेंड्स, आपकी ज़िंदगी में क्या ट्रांसफॉर्म हो रहा है, चलिए देखते हैं ये लूनार एक्लिप्स आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। वाओ, और ये कार्ड हमारा तो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं कार्ड्स फ्रेंड्स, पूरी की पूरी मुझे ऐसे समझ आ रहा है कि पूरी की पूरी दुनिया बदल रही है, कंप्लीटली एक जैसे 360 डिग्री शिफ्ट कहते हैं हम, कि सब कुछ बदल जाएगा। कुछ नया क्रिएट करेंगे आप, कुछ नया एकदम से एक न्यू एनर्जी में आ जाएंगे। जैसे मौसम बदल जाता है, सर्दी और गर्मी बिल्कुल ऑपोजिट है। तो इसी तरह से जैसे आपको अभी तक अगर कोई सपोर्ट नहीं था लाइफ में, तो अब आपके पास वो सपोर्ट आ रहा है और आप कुछ नया क्रिएट कर रहे हैं। अगर अभी तक आप असमर्थ थे उसको क्रिएट करने के लिए, आप रेडी तो थे लेकिन आपको वो सपोर्ट नहीं मिल रही थी कुछ नया क्रिएट करने के लिए, तो वो सपोर्ट आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। और थोड़ा सा देखते हैं एक और कार्ड।
यस, देखिए नरिशमेंट, तो एक तरह से मैंने कहा ना सपोर्ट आ रहा है आपको एकदम, फिजिकल सपोर्ट यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कुछ नया क्रिएट करने के लिए, जो आप अभी तक कर नहीं पा रहे थे। चाहे आपने बहुत कोशिश की होगी कुछ नया क्रिएट करने के लिए, और इस क्रिएशन में आपको मदद नहीं मिल रही थी, और अब जैसे सब कुछ पलटने वाला है, जो जो एकदम आप देख सकते हो इस कार्ड में कि जो सब कुछ फ्रीज हो चुका था, बर्फ जम चुकी थी, वो अब पिघलेगा, अब वो पिघलने वाला है। और यहाँ पर आप ऑलरेडी देख सकते हैं, जो यहाँ पे नरिशमेंट के कार्ड में देखिए कि सब कुछ जैसे फ्लो में आ गया है, सब कुछ एबंडेंट नज़र आ रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, प्रॉपर नरिशमेंट बॉडी को मिल रही है, सोल को मिल रही है। तो बहुत बड़ा एनर्जेटिक शिफ्ट। एंड और थोड़ा क्लैरिफाई करते हैं क्या ट्रांसफॉर्म हो रहा है आपकी लाइफ में। आप तीनों पाइल्स भी चेक कर सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी से गुजर रहे हैं तो हो सकता है कि तीनों पाइल्स ही आपके साथ रेजोनेट करे, और जो रेजोनेट करे उसे ले लीजिए। अगर कुछ भी रेजोनेट नहीं कर रहा इसका मतलब ये आपकी पाइल नहीं है। ओके, सो क्या ट्रांसफॉर्म हो रहा है फ्रेंड्स? यहाँ पर बहुत डिफरेंट एनर्जीज नज़र आ रही हैं मुझे। जैसे आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा आपने विजडम को गेन किया है, बहुत ज़्यादा आप में कैपेबिलिटीज़ हैं, लेकिन चाहे आपने जितनी भी मेहनत की हो, आपको जैसे सामने से या तो कोई धोखा मिला है, या फिर आपको किसी ने चीट किया है, या फिर कोई ना कोई रुकावट की वजह से आप आगे नहीं बढ़ पाए हैं, और आपको वो सही अपॉर्चुनिटी कभी मिली ही नहीं, और आपकी जो मेहनत है, लेकिन आपने यहाँ पर बहुत सारा काम किया है। मुझे ये दिख रहा है कि आपने मेहनत बहुत की है, आपने स्ट्रगल बहुत किया है, लेकिन उसका आउटपुट ज़्यादा कुछ मिला नहीं है, क्योंकि आपको प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिली। शायद आप खुद को भी पूरी तरह से सपोर्ट करने में सक्षम नहीं थे। लेकिन अब जो आपके लिए ये पूरा बदलाव आ रहा है, आपके जैसे पत्ते पलट रहे हैं अब, तो अब जो है आपकी मेहनत रंग लाने वाली है। अब जो है आपने जो वर्क डाला है, अपनी एनर्जी को इसमें इन्वेस्ट किया है, तो अब वो ग्रो करने का टाइम आ गया है, और अब वो ग्रो करेगा। तो आपकी पूरी लाइफ जैसे ट्रांसफॉर्म हो रही है, जो पहले एक तरह से आपके अंदर ही रह गया था, आपकी शायद बहुत सारी ख्वाहिशें रही होंगी, जिन्हें आप ये सोचकर आपने छोड़ दिया होगा अब कि शायद ये मेरी तकदीर में नहीं है, और इस तरह की एनर्जी से आप बिल्कुल बाहर आ रहे हैं। तो वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जी, पाइल नंबर 2, एंड दिस वाज योर रीडिंग, दीज वर योर मैसेजेस, मोर लव एंड लाइट फ्रॉम सोनिया। सो वेलकम पाइल नंबर 3, जिन्होंने थर्ड बटरफ्लाई को चूज़ किया है। तो फ्रेंड्स, देखते हैं आपकी ज़िंदगी में क्या ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, क्या ट्रांसफॉर्म हो रहा है। लूनार एक्लिप्स, फुल मून आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। ये कार्ड आई थिंक सेकेंड पाइल में भी आया था। वाओ, ऑल राइट, तो हम इस कार्ड को भी देख लेते हैं एक बार। ऑल राइट, आई थिंक कुछ और कार्ड्स
निकालते हैं इनके सपोर्टिव कार्ड्स। क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है पाइल नंबर 3 के। Okay. Just one more card. एंड बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है चैरियट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत क्लियरली जैसे एक चीज़ समझ में आ रही है कि आप कुछ बहुत डीप लेसन्स सीख रहे थे। आपने जैसे बहुत ज़्यादा एक स्ट्रगल भरी लाइफ को आपने जिया है और आपने बहुत सारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स को एक्सपीरियंस किया है लाइफ में। और यहाँ पर एक चीज़ मुझे बहुत क्लियरली जो सुनाई दे रही है या समझ में आ रही है वो ये है कि आपने खुद ही जैसे बहुत चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करके आपने खुद ही एक्सपीरियंस करके खुद ही अपने लिए डिसीशंस ले करके, चाहे वो अच्छे थे बुरे थे, आपने बहुत हिम्मत से जैसे इस जर्नी को जिया है। और इसी ट्रायल एंड एरर मेथड से आपने बहुत विजडम गेन किया है। आपने एक अपने आप को एलिवेट किया है। और यहाँ पर जो ये डीएनए कर्मा का जो कार्ड है, इतने परफेक्ट टाइमिंग पर ये कार्ड आ रहा है फ्रेंड्स। इस वक्त हम जो है कार्मिक डिटॉक्स सेशंस कर रहे हैं और ये कार्ड भी हमें यही बता रहा है कि आप जो लाइफ टाइम से कैरी कर रहे थे, आप उस पर वर्क कर रहे थे और अब आप एलिवेट हो गए हैं। तो देखिए उसके बिल्कुल साथ का जो कार्ड है वो विजडम का कार्ड है। तो अब आप विजडम गेन कर रहे हैं, आपने बहुत सारी चीज़ों को लेट गो किया है और ये ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है और आप बहुत ही जैसे जहाँ पर आप स्टक थे वो इसी वजह से स्टक थे क्योंकि आप बहुत कुछ कैरी कर रहे थे। और जब आप बहुत सारी चीज़ों को लेट गो कर देते हैं, बहुत सारी चीज़ों को आप हील कर लेते हैं, अपने एंसेस्टर्स के द्वारा भी जो भी पैटर्न्स हैबिट्स को जब आप हील कर लेते हैं, उन्हें चेंज कर पाते हैं, उन्हें ओवरकम कर लेते हैं, तब आप आगे बढ़ पाते हैं। तो यहाँ पर लिटरली आप आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर आपके लिए क्या बदल रहा है, आप किसी चीज़ के लिए तैयार हो रहे हैं और वो जो जिस चीज़ के लिए अब आप तैयार हो रहे थे वो तैयारी कंप्लीट हो चुकी है। और जहाँ पर आप थे या जिन चीज़ों को आप एक्सपीरियंस कर रहे थे वो आपकी ज़िंदगी में अब पीछे छूट जाएगा। तो यहाँ पर मुझे आपके लिए क्या शिफ्ट हो रहा है, क्या ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए ये आ रहा है कि आप बहुत सारी चीज़ों को पीछे छोड़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, आप लिटरली कोई फैमिली छोड़ सकते हैं, आप हो सकता है कोई एक ग्रुप छोड़ सकते हैं और एनर्जेटिकली भी आप बहुत चीज़ों को छोड़ रहे हैं, अपने हैबिट्स को पूरी तरह चेंज कर रहे हैं या अपने आप को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। अगर आप पहले बहुत पीपल प्लीजिंग थे तो अब बहुत स्ट्रॉन्ग और काफ़ी लॉजिकल हो गए हैं। आपको नो बोलना आ गया है। तो आप एक तरह से आप बहुत सारी चीज़ों को चेंज कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को पीछे छोड़ रहे हैं। और जो पीछे छूट रहा है यहाँ पर, ये आपका कर्मा था जो आपको लेसन सिखाने आया था या आप वहाँ पर बहुत कुछ सीख रहे थे। और ये जो है अब आपकी जो ज़िंदगी आगे बढ़ेगी और एक न्यू डायरेक्शन में जा सकती है यहाँ से। तो
वाओ, आप बहुत कुछ पीछे छोड़ रहे हैं फ्रेंड्स, और लेट गो करने के लिए तैयार हो जाइए। कभी कभी ऐसा भी होता है जब हमें चाहे हम जानते हैं कि हमारे लिए वो सही नहीं था या हमें स्टक रखे हुए था और दुख भी दे रहा था, तकलीफ़ भी दे रहा था, फिर भी हम उसको लेट गो करने से थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, हमें तकलीफ़ होती है, क्योंकि वो हमारा नोन रास्ता होता है, या फिर वो हम उस एनर्जी को जानते हैं। लेकिन यहाँ पर आप बहुत कुछ पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। तो ब्यूटीफुल एनर्जीज, न्यू एनर्जीज को वेलकम करने के लिए तैयार हो जाइए। आपने अपने कार्मिक लेसन्स को कंप्लीट कर लिया है, और यहाँ पे सैटर्न आपको जैसे बहुत सारे गिफ्ट्स देने वाले हैं। तो दीज वर योर मैसेजेस। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। मोर लव एंड लाइट फ्रॉम सोनिया।